everyone, welcome to my channel Neelam Somani. So we were discussing about the alkaloid chapter and the chemical classification of alkaloids. So today we will discuss the remaining portion of alkaloid. अगर आपको मेरी previous video part 1 और part 2 जो इसका classification है उसे देखना है तो आप मेरे आई बटन पे देख सकते हैं, suggestions पे देख सकते हैं और description box में link भी जाके देख सकते हैं। तो अगर आप वो पहले समझना चाहते हैं पहले वो समझिए, उसके बाद में ये रिमेनिंग पोर्शन जो बचा है क्लासिफिकेशन का वो आज हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टेरॉयडल एल्केलॉइड। स्टेरॉयडल एल्केलॉइड क्या होते हैं? जिन एल्केलॉइड के अंदर स्टेरॉयड एज अ रिंग सिस्टम होता है ना, तो इसके एग्जाम्पल है कर्ची और विराट्रम। तो जनरली क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो स्टेरॉयडल एल्केलॉइड है। तो आपको कर्ची और विराट्रम दो ड्रग ऐसी है जो आपको ध्यान रखना है। वीके फॉर स्टेरॉयड है ना, स्टेरॉयडल स्टेरॉयड। ओके, सो कर्ची का जो नेम है वो है होलोरिना एंटीडाइसेंट्रिका। होलोरिना एंटीडाइसेंट्रिका, नाम से ही पता चल रहा है एंटीडाइसेंट्रिका। तो इसकी जो कर्ची की बार्क होती है, जब हमें स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, डिसेंट्री जैसी दिक्कत हो जाती है, तो उसमें हम कर्ची की बार्क यूज करते हैं। ठीक है, और इससे जो हमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट मिलता है वो कौन सा मिलता है? कोनेसीन। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो कोनेसीन है वो हमको कौन से प्लांट से मिलता है और कोनेसीन जो है वो एल्केलॉइड का कौन सा पार्ट है, तो वो आपको करना है स्टेरॉयडल एल्केलॉइड। दूसरा है विराट्रम। जनरली फार्माकोग्नोसी में क्या होता है, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो इनके नेम से ही रिजेंबल करते हैं, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे विराट्रम का आप देख लो, विराट्रम का जो हमें मिलता है वो होता है हमारा प्रोटोविराटेन। प्रोटोविराटेन नाम से पता चल रहा है विराटेन है ना, और विराटिन का जो नाम है वो है विराट्रम विरिडी, और इसका जो यूज होता है वो होता है इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट्स को किल करने के काम आता है। तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिनाइल इथाइल एमीन एल्केलॉइड्स है ना। फिनाइल इथाइल एमीन जिनमें होता है एल्केलॉइड्स में रिंग सिस्टम, तो वो कैसे होता है? जैसे इफेड्रा इसका एग्जाम्पल है। इफेड्रा को हम जब हम अस्थमा पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इफेड्रा पढ़ेंगे। इफेड्रा का जो नेम होता है वो है इफेड्रा जियार्डियाना है ना, और इसकी जो फैमिली है वो इफेड्रेसी है, और इससे जो ड्रग मिलती है वो कौन सी है? इफेड्रीन। इसलिए मैंने इसको यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि नेम से ही सारा इसका क्लियर हो रहा है। तो इफेड्रा आपका ये पूछ सकता है क्या यूज है, तो आपको अस्थमा में इसका यूज बताना है। या फिर इसे पूछ सकता है फिनाइल इथाइल एमीन का एग्जाम्पल बताओ, तो इफेड्रा या फिर इफेड्रा कौन सा एल्केलॉइड है, तो आपको क्लिक करना है फिनाइल इथाइल एमीन। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रोपेनोलॉन एल्केलॉइड्स। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ट्रोपेन और ट्रोपेनोलॉन दोनों एक ही होने चाहिए। नहीं, हम पहले स्टडी कर चुके हैं पार्ट 1 में, तो वो आप पहले देखिए। ट्रोपेन एल्केलॉइड जो है उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एट्रोपिन हो गया, बेलाडोना हो गया, तो वो ट्रोपेन एल्केलॉइड है। लेकिन ट्रोपेनोलोन है तो उसका एक ही एग्जाम्पल है, वो है कोल्चिकम। ये ड्रग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका जो यूज होता है वो आपको ध्यान में होगा, गाउट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है ना। तो जब गठिया जैसी दिक्कत हो जाती है, यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है हमारे जॉइंट्स के बीच में, तो कोल्चिकम का यूज करते हैं। या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर या प्लांट के अंदर हमें पॉलीप्लॉइडी करवानी होती है ना एक ही न्यूक्लियस से, तो हम कोल्चिसिन, इससे एक ड्रग मिलती है, उससे हम पॉलीप्लॉइडी करवाते हैं। तो ये जो ड्रग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो नेम है वो है कोल्चिकम ल्यूटियम है ना, और इसकी जो फैमिली है वो लिलिएसी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सम मिसलेनियस, जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन बन गया है। फर्स्ट वन आ गया हमारा अश्वगंधा। अश्वगंधा का नाम क्या होता है? विदनिया सोमनीफेरा, और इससे जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट मिलता है हमको कौन सा होता है? विदनेलॉइड। अश्वगंधा का हम सिडेटिव हिप्नोटिक्स में भी यूज करते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर में भी यूज करते हैं। इसको हम फर्दर फार्माकोलॉजी में देखेंगे। इंडियन टोबैको, जनरली क्वेश्चन यही आ जाता है कि लोबेलिया का और नाम क्या है, या फिर लोबेलिया को क्या कहते हैं, तो इंडियन टोबैको लोबेलिया को कहते हैं। और लोबेलिया से जो ड्रग मिलती है वो है लोबेलिन। देखो नाम से पता चल रहा है लोबेलिन, और लोबेलिन का जो यूज होता है वो होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। अब आप सोचेंगे कि टोबैको का रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट यूज है तो अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी सम क्वांटिटी जो कि एज ए लोबेलिन हम यूज करते हैं वो अच्छा होता है, अदरवाइज टोबैको के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बीटल नट, जिसको हम अरेका नट कहते हैं या फिर हिंदी में पान सुपारी कहते हैं ना। पान सुपारी जो है वो हमें किससे मिलता है? अरेका कटेक्चू से है ना। तो
अरेकोलिन इससे ड्रग मिलती है। अरेकोलिन जो ड्रग होती है वो पैरासिम्पैथेटिक माइमेटिक होती है, यानी पैरासिम्पैथेटिक जैसा वर्क करता है वैसा ही वर्क करती है। तो अरेकोलिन का क्लासिफिकेशन हम इस पैरासिम्पैथेटिक ड्रग सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो एल्केलॉइड पोर्शन है वो यहाँ फिनिश होता है। अब हमें दिक्कत आती है जनरली फैमिलीज में कि फैमिली कैसे लर्न करे, तो मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है, अब आपको दिख रही होगी। तो ये यहाँ पे आप ट्रिक देखिए, राहुल करची में विन करेगा, ठीक है। राहुल करची में विन करेगा ऐप में डालो, मेरे फोन में एक एप्लीकेशन है उसमें मैंने डाला है कि राहुल करची में विन करेगा, ठीक है। तो राहुल से हो गया हमारा राहुल्फिया, करची से हमारा हो गया करची, विन से हो गया हमारा विंका, और एप से हो गया हमारा एपोसाइनेसी। तो एपोसाइनेसी फैमिली किस किस की है? विंका, करची और राहुल्फिया की। अब क्वेश्चन आ जाएगा राहुल्फिया की फैमिली बताओ, तो एग्जांपल आ गया आपका एपोसाइनेसी, उस टाइम क्लिक नहीं किया, लेकिन आपको एक ये दिमाग में रखना है, कुछ फोन बनाया हुआ है इसमें एप्लीकेशन है ना कि राहुल करची में विन करेगा, फोन में ऐप डालनी है ना, तो इससे आपको ध्यान में आ जाएगा। दूसरा करची का भी पूछ लिया, विंका का भी पूछ लिया, या फिर मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है ये तीनों की फैमिली कौन सी है, तो एपोसाइनेसी। अगर आप डिफरेंटली इसको याद करने जाओगे तो नहीं होगा। विराट ने कोची में रन लिए, जनरली क्रिकेट टीम अभी जो है उसमें कौन रन लेता है? विराट कोहली, है ना। तो आपको ये ध्यान में हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने बैट बॉल बना रखा है, जैसे ही ये ट्रिक आएगी आपको दिमाग में आना है बैट बॉल है ना। विराट ने कोची में रन लिए, तो विराट से हो गया आपका विराटरम, कोची से हो गया आपका कॉल्चिकम, अभी मैंने बताया आपको, और लिए से हो गया हमारा लिली एसी, ठीक है। तो विराटरम और कॉल्चिकम की फैमिली कौन सी है? लिलिएसी, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, विराट ने कोची में रन लिए, सिंपल। आंखों का रूट है पिलोकार्पिन, ठीक है। पिलोकार्पिन जो है यहाँ पे आइस बनाई हुई है मैंने, पिलोकार्पिन हमारा पिलोकार्पस जो प्लांट है वो ड्रग है, ठीक है। रूट हो गया हमारा रूटेसी, तो पिलोकार्पिन एक ऐसा है जिसकी फैमिली सिर्फ रूटेसी है ना। तो ये आपको आइस से ध्यान आ जाएगा, आंखों का रूट है पिलोकार्पिन, क्योंकि पिलोकार्पिन का यूज हम ग्लूकोमा में भी करते हैं। कोका कोला स्टर्नम के लिए खराब है, खराब तो ये स्टमक के लिए होता है, लिवर के लिए होता है कोको कोला, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्टर्नम के लिए खराब है हमारा, है ना। ये जो स्टर्नम बना रखा है मैंने थोड़ा रफली, और ये कोको कोला की बोतल भी बना रखी है रफली। हाँ, कोको कोला, कोका प्लांट और कोला प्लांट, ये दो प्लांट है जिनका स्टर्नम यानी स्टरकुलेसी फैमिली है। कौन सी है? स्टरकुलेसी। अगर आप ये लोगो खुद बनाओगे और ट्रिक बनाओगे तो आपको एक बार में वापस लर्न हो जाएगा। कोको कोला स्टर्नम के लिए खराब है, ठीक है। कोको कोला की जो बॉटल है वो स्टर्नम के लिए खराब है। तो स्टरकुलेसी किस किस की फैमिली होगी? कोका और कोला की। रूबी ने एपिकेक सिंक में डाल दिए। पहले तो हमारा कौन सा था टेस्ट वाला, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो एल्केलॉइड के टेस्ट जिसमें बताया कि सिंक में क्या नहीं डालनी है? थैली। इसका मतलब क्या है? सिंक में थैली नहीं डालनी है। सिंकोना का जो टेस्ट है वो है थैलीक्विनोन टेस्ट, है ना। और यहाँ पे क्या है, जो रूबी है उसने क्या किया? एपिकेक के दाने लिए और सिंक में डाल दिए, ठीक है। ये सिंक बना दी मैंने यहाँ पे और उसने दाने डाल दिए। तो रूबी से हमारा हो गया रूबीएसी, एपिकेक हो गया हमारा, सिंक से हो गया हमारा सिंकोना। तो सिंकोना की और एपिकेक की जो फैमिली, एपिकेक को आना की फैमिली है वो कौन सी है? रूबिएसी। नेक्स्ट हमारा आ गया, लोगों को कुरेर ना दो वॉमिट होगी। वैसे तो कुरेर स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? कुरेर लोगों को मत दो, है ना, क्योंकि क्या होगा? इससे वॉमिट होगी। जनरली हमारा साइड इफेक्ट आता ही है वॉमिटिंग, है ना। तो वॉमिट से हमारा हो गया नक्सवोमिका। देखो ये इंसान उल्टी कर रहा है, और ये हो गया कुरेर ड्रग, और ये हो गया हमारा लोगेनिएसी फैमिली। कौन सी फैमिली हो गई? लोगेनिएसी। तो लोगों को कुरेर नहीं देना है क्योंकि वॉमिट होगी, है ना। तो नक्सवोमिका और कुरेर की फैमिली हो गई लोगेनिएसी। अब हम आ जाते हैं लेग की फिजिक कैसी है। ये आदमी देखो आप, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसके पेट की फिजिक कैसी है? खराब है, ठीक है। तो लेग से हमारा हो गया लेग्यूमिनोसी, और फिजिक्स से हमारा हो गया फिजियोस्टिग्मिन, ठीक है। तो फिजियोस्टिग्मिन की फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनेसी। और अब आप सोच रहे हो इसमें तो सारा कंप्लीट हो गया। अब मैंने एक आपको डिफरेंट बताया था, अरेका कटेचु जो है उसकी फैमिली कौन सी है? पामी।
ये आपको ध्यान में रखना है। और जो रिमेनिंग बचा है हमारा, एट्रोपा हो गया, बेलाडोना हो गया, विग्निया हो गया, उन सब की फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिमेनिंग जो है उनकी फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी। तो इस तरह से ये पूरी फैमिली आपको याद रह जाएगी, टेस्ट आपका हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका आज एक एल्केलॉइड टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके अपने टॉपिक बता सकते हैं, तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, या फिर फार्मा से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप बता सकते हैं, मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।